अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा बादशाह मस्जिद जाने का प्लान था और मैं डिसाइड करी थी कि मैं कौन सा पहनूँ और छोटी बहन कौन सा पहने। सो फाइनली छोटी बहन का डिसाइड पिंक हुआ था, बट मैंने पिस्ता वाला डिसाइड किया था, लेकिन एंड टाइम में मेरा डिसीजन चेंज हो गया और मैंने ब्लू एंड वाइट मस्जिद जाने का प्लान तो मैं कर चुकी थी, लेकिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा पछताई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। लेकिन मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि मैं मोती मस्जिद में जाके मिठाई बांट के आऊँगी। रास्ते में केक एंड बेक बेकरी से मैंने मिठाई पैक करवा ली। लोग चमचम और बर्फ़ी की निस्बत में गुलाब जामुन ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने गुलाब जामुन पैक करवा लिया। आज गर्मी होने के साथ साथ धूप भी बहुत ज़्यादा थी और मैंने बट को बोला कि मुझे पानी की बोतल लेके दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो इसलिए मैंने पानी लिया और फेस पे भी थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही थी। सो फाइनली हम लोग बादशाह मस्जिद पहुंचे और पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी की। गाड़ी से उतरने के बाद ज़्यादा महसूस हुई गर्मी क्योंकि गाड़ी में फिर भी एसी था, लेकिन गाड़ी से बाहर आने के बाद पता चला यार गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। मैंने गाड़ी वाले से पूछा कि गाड़ी तक हमें शाही किले तक ले जाएगा गाड़ी में, लेकिन उसने मना कर दिया कि गाड़ी बुक है। सो हम लोगों ने पैदल ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया और आगे भी शाही किले मोती मस्जिद तक का सफ़र भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने सीढ़ियों वाला रास्ता इख्तियार किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत शेड था, तो इसलिए मैंने ये वाला रास्ता इख्तियार किया था। थक हार कर मस्जिद पहुँचने के बाद मैंने बटने और फायजा ने नवाफिल अदा किए। वज़ू हम लोग घर से ही करके आ गए, तो नवाफिल अदा करने के बाद इतनी लेडीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ी लेडीज़ इकट्ठी हो जाए फिर ही मैं मिठाई बांटूंगी। सो मैंने कहा कि थोड़ी सी तस्बीह पढ़ लेते हैं। तस्बीह पढ़ने के बाद हम लोगों ने दुआ की। इतनी देर में मैंने सबको मिठाई बांटी। मिठाई बांटने के बाद हम लोग मस्जिद से बाहर आ गए थे क्योंकि मस्जिद बंद करने का टाइम हो चुका था, और क्योंकि मस्जिद असर और मगरिब के दरमियान में बंद हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मस्जिद के बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। मैंने वीडियो बना ली कि जो कोई मुझसे पूछे कि मोती मस्जिद है क्या किस बारे में, तो वो ये पढ़ ले। मस्जिद के बाहर बहुत ज़्यादा रश लग चुका था। लोग उनको कह रहे थे कि अंदर जाने दे, लेकिन वो नहीं जाने देती। एक लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज़ अंदर जाने दे, लेकिन उनका रूल है वो नहीं जाने देते। सुनने में आता है कि मगरिब के टाइम वहाँ पे जिन्नात आते हैं, सुनने में आता है, तो इसलिए मैं टाइम से पहले ही निकल आई थी। धूप थी, गर्मी थी, लेकिन मैं टाइम से पहले इसीलिए निकल आई थी क्योंकि मुझे क्लोजिंग टाइम का पता था। जिस मकसद के लिए आए थे वो मेरा मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन बट ने मुझे कहा कि अब आए हुए हैं, गर्मी तो है ही, अब आए तो हुए हैं तो मस्जिद में भी घूमाते हैं, बादशाही मस्जिद भी चले जाते हैं। सो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग बादशाही मस्जिद भी घूमाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ये सीढ़ियाँ देख के तो मेरा और भी ज़्यादा दिल घबरा रहा था, चक्कर आ रहे थे कि मैं पहले ही इतना ज़्यादा चल चुकी हूँ गर्मी में और अब फिर दोबारा से इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मस्जिद में भी इतना ज़्यादा जाना है। बादशाही मस्जिद में अंदर एंटर होते ही ज़ियारत के लिए कुछ चीज़ें लगाई होती हैं। हम लोगों ने उन चीज़ों की ज़ियारत करने के बाद हम लोग मस्जिद में जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि असर की नमाज़ हो चुकी थी और अंदर जमात के साथ नमाज़ हो रही थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। लेकिन बट ने दुआ करनी थी, बट ने दुआ की और हम लोग ज़्यादा देर ठहरे नहीं, बस थोड़ी देर रुके और हम लोग वापस आ गए। मस्जिद से जूता और एग्ज़िट लेने के बाद मैंने सोचा आज हम लोग इलामा इकबाल के मज़ार पे भी जाएंगे क्योंकि मैं लाइफ में जितनी दफ़ा भी बादशाही मस्जिद शाही किला आई मैं कभी भी इलामा इकबाल के मज़ार में नहीं गई। आज मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इलामा इकबाल के मज़ार पे गई। अंदर से बहुत सादा था, बस दुआ की। दुआ करने के बाद मैं बाहर आई। बाहर से मैंने फायजा और बट को अंदर भेजा क्योंकि वो मेरे जूते की निगरानी कर रहे थे। तब वो दोनों अंदर गए तो मैं उनके जूते की निगरानी करी थी। दुआ करने के बाद वो लोग भी दुआ करके वापस आए। वापस करने के बाद हम लोग हवेली पर गए क्योंकि बट ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ था, तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हमें हवेली रेस्टोरेंट ले आए हैं और अब इनका मुनाल का वादा रह गया, वो देखो कब तक पूरा करते हैं। अभी फ़िलहाल तो हवेली का वादा तो आज पूरा हो रहा है। हम लोग हवेली रेस्टोरेंट एंटर हो रहे हैं। फाइनली हम लोग हवेली पहुंच गए हैं और हम लोगों ने सीटिंग भी कर ली है। ये देखें व्यू कितना प्यारा है, यहाँ से बादशाही मस्जिद का व्यू नज़ारा है। ऊपर हम लोगों ने सीटिंग करनी थी, बट ऊपर की सीटिंग जो सी है वो 7 बजे के बाद ओपन होती है। दैट्स वाई हम लोग अब नीचे ही बैठ गए थे। यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा नज़र आ रहा था। फाइनली इतने वेट के बाद मेन्यू कार्ड आ गया और ये है हवेली का मेन्यू कार्ड। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या खाएँगे। सो क्या डिसाइड किया बट आपने क्या खाना है? मैंने तो जन्म सोचा मटन में आज सब कुछ खाएं, लेकिन आप कहाँ खाएंगे? सही बात है। पूरा मेन्यू कार्ड देखने के बाद लास्ट हमारा बिरयानी पे एंड होगा कि हमने बिरयानी खानी है। सो मेन्यू हमारा डिसाइड हो गया था। मेन्यू में हम लोगों ने मंगवाया था चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस और गोला कबाब, रायता, सैलेड और मटन कढ़ाई मंगवाई थी हम लोगों ने। साथ में सादी रोटियाँ थी, कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत मज़े का टेस्ट था खाने का, मज़ा आया खाने का। नाउ हार्ट अटैक टाइम। मेरे को पैसा कोई नहीं। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खा लिया है।
जो हमारा बच्चा था बाकी को हमने पैक करवा दिया है। हम बहुत भूखे न दीदे हैं, हम छोड़ते नहीं क्यों हैं। भूखे नहीं? देखिए क्या बात है, पैसे दिए नहीं लेके मानो इस बात। हम जब तक खाना खा के फ्री हुए थे तो शाम हो चुकी थी। ऊपर की सीटिंग भी उन लोगों ने ऑन कर दी थी। तो बट ने कहा कि खाना तो हम लोगों ने खाया नहीं, लेकिन ऊपर का व्यू तो देखा था। हम लोग ऊपर आए व्यू देखने के लिए, वाकई ही ज़बरदस्त व्यू था ऊपर का। शाम के टाइम हवेली का ज़्यादा व्यू अच्छा होता है। हम लोगों ने थोड़ी सी शूट किया ऊपर, तस्वीरें वगैरह ली, और फिर उसके बाद बट ने मुझे कहा कि मैं तुम लोग को शाम में लेके आई थी, लेकिन तुम्हारी मोती मस्जिद की वजह से मैं तुम लोग को जल्दी ले आई थी। तो शाम का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। मेरी जो सारी थकावट थी हवेली रेस्टोरेंट में आकर इंजॉय करके सारी दूर हो गई। वहाँ पे जी बहन के पाँव में दर्द हो रहा था, तो जूता एक्सचेंज किया गया कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ थैंक यू। ये बस हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, घर से कॉल भी आ गई है और ये हम एग्जिट ले रहे हैं। घर वापस जाते हुए बट ने मैं दूर से मीनार पाकिस्तान दिखा दिया था, सिर्फ दूर से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, वरना हम लोग उधर भी चले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ मेरे कप्तान का जलसा होता है। हमेशा जलसा कामयाब होता है। दूर से लोग सिर्फ कप्तान को देखने और सुनने के लिए आते हैं। अल्लाह पाक हम सब के कप्तान की लंबी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी करे और उनको मनहूस लोगों के शर से दूर रखे और उनका जो ख्वाब है उसको आपको पूरा करे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।